हेलो गाइस, आज हम मैं ड्रेसअप डार्लिंग सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में गोजो और मरीन ने रेनबो रोज बना लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और आज कल्चरल फेस्टिवल का फर्स्ट डे था। सबने सुबह सुबह अपने बूथ लगा लिए थे और मॉर्निंग में मरीन की क्लास वालों का ताकोयाकी बूथ अच्छा चल रहा था। पर जैसे ही आफ्टरनून होता है, क्लास 1/3 की करी बूथ ने सारे कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिया था क्योंकि वो अरोमा ऑफर कर रहे थे। अब सिलाई रूम में शिकी ताकेरू और कैंसेई को बताता है ब्रेक खत्म हो गया है, हमें बूथ वापस जाना है। वो गोजो के लिए लंच भी लेकर आया था क्योंकि पूरी क्लास का कहना था उसे लंच के लिए टाइम ही नहीं मिला होगा, जो कि गोजो भी एग्री करता है कि वो भूल गया था। कैंसेई पूछता है बूथ कैसा चल रहा है। शिकी बताता है 1-3 के पास मैसिव लीड है, उनके कस्टमर की लाइन बढ़ती जा रही है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा और कैंसेई और ताकेरू भी हार नहीं मानेंगे। वो सब बूथ वापस चले जाते हैं और गोजो शिकी को लंच के लिए थैंक्स कहता है। अब गोजो और मरीन अकेले थे। गोजो कहता है हमारी क्लास बहुत हार्ड टाइम फेस कर रही है। मरीन कहती है सब ठीक होगा। गोजो कहता है तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो। मरीन कहती है क्यों ना हो, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो कहती है मैं अपनी पूरी क्लास के लिए जीतूंगी, हारने का कोई चांस ही नहीं क्योंकि तुम मेरा मेकअप करने वाले हो और मैं तुम्हारी बनाई हुई कॉस्ट्यूम पहनने वाली हूँ। मैं जीतने वाली हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। फिर वो क्लास की हेल्प करवाने चली जाती है। गोजो सोचता है मुझे भी जल्दी से कॉस्ट्यूम का काम फिनिश करके हेल्प करवाने जाना चाहिए। फिर वो सोचता है हम मेकअप कहाँ करेंगे, दूसरे कैंडिडेट चेंजिंग रूम का यूज करेंगे, पर मैं वहाँ नहीं जा सकता। वो सिलाई रूम में ही मेकअप करने का डिसाइड करता है। वो सोचता है सब लोग बिजी होंगे तो कोई देखने नहीं आएगा और उसे भी यही चाहिए था क्योंकि मेकअप करते हुए उसे फोकस करने की जरूरत थी। अब फेस्टिवल के दूसरे दिन गोजो की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है क्योंकि सब लोग उसको मेकअप करते हुए देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। गोजो सोचता है मुझे लगा था सब बिजी होंगे, पहले जब मैं इवेंट में गया था तो वहाँ सब फोटो खींचने में बिजी थे, इसीलिए मैं फोकस कर पाया था, पर यहाँ तो सब मुझे ही देख रहे हैं। वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। मरीन नोटिस करती है और पूछती है तुम ठीक तो हो। गोजो को मरीन की बातें याद आती है, वो ये कॉन्टेस्ट जीत के रहेगी। वो उसका मेकअप कर रहा है, उसकी कॉस्ट्यूम बना रहा है तो वो हार ही नहीं सकती। वो खुद को स्लैप करता है और उसे सभी क्लासमेट्स की बातें याद आती है, कैसे सबने कहा था वही उसकी आखिरी उम्मीद है, उसे ही कॉस्ट्यूम बनाना होगा। सबने उस पर ट्रस्ट किया था और वो इस भरोसे को टूटने नहीं देगा। वो मेकअप करना स्टार्ट करता है। वो कहता है मैं मरीन को फर्स्ट लाने में सपोर्ट रोल प्ले करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। मैं उसे नंबर 1 बना के रहूंगा। और उसके सभी क्लासमेट्स उसे देखते ही रह जाते हैं कि कैसे मरीन रेई में बदल गई थी। दूसरी तरफ कॉन्टेस्ट चल रहा था और फिर नंबर 11 की बारी आती है जो कि मरीन थी। वो स्टेज पे आती है और पूरी ऑडियंस पागल हो जाती है। वो सब उसे चीयर कर रहे थे और वो सब इम्प्रेस भी हो चुके थे क्योंकि वो पूरी तरह से रेई लग रही थी। उसके क्लासमेट भी स्टन हो चुके थे, यहाँ तक कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी ब्लश कर रही थी। फिर होस्ट उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब उसका इंटरव्यू लेते हैं। और गोजो सोच रहा था ये हमेशा इतनी डैज़लिंग कैसे दिखती है, इसकी फेयर स्किन, बिग आईज, शार्प नोज, मैं अपनी आंखें इस पे से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। वो सोच रहा था ये कैसी फीलिंग है जो मुझे अंदर से खाए जा रही है। उसे रियलाइज होता है ऐसा उसे पहली बार फील नहीं हो रहा है। जब उसने फर्स्ट टाइम हीना डॉल्स को देखा था तो भी उसे ऐसा ही फील हुआ था। और होस्ट मरीन से पूछता है वो क्या चाहती है, ऑडियंस उसके कॉस्ट्यूम के बारे में क्या नोटिस करे। मरीन कहती है ये कॉस्ट्यूम और मेकअप गोजो ने किया है। और ये आंसर सुनकर गोजो अपने थॉट्स से बाहर आ जाता है। फिर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट मरीन को माइक देती है क्योंकि उसकी स्पीच देने का टाइम हो गया था। सभी लाइट ऑफ हो जाती है और सारी लाइट बस मरीन पे आती है। वो शैंपेन कॉल वाला परफॉर्मेंस स्टार्ट करती है। उसके क्लासमेट उसे चेयर कर रहे थे। फिर मरीन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे नंबर 1 बनाने को कहती है। प्रेसिडेंट ब्लश कर रही थी, वो हाँ कहती है और इस विन के साथ मरीन की क्लास कल्चरल फेस्टिवल में फर्स्ट आ जाती है। और उनके क्लासमेट गोजो और मरीन दोनों की ही तारीफ करते हैं। और शिकी इस खुशी में रैप अप पार्टी के लिए कहता है, पर गोजो सोच रहा था वो पार्टी डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो सब लोगों की हेल्प करने के बजाय कॉस्ट्यूम में चेंजेस करने में लगा हुआ था। तभी ताकेरू कहता है हम मैन ऑफ आर के बिना पार्टी कैसे कर सकते हैं। मुराकामी, रूना और कैंसेई भी गोजो को कन्विंस करते हैं और वो मान जाता है। अब कैरियोके रूम में वो सब गोजो से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं जिससे वो ओवरवेल्म हो जाता है और ब्रेक लेने के लिए रूम से बाहर आ जाता है। मरीन उसे ढूंढती हुई बाहर आती है। गोजो बताता है उसे बड़े ग्रुप में रहने की आदत नहीं है, इसीलिए वो बाहर आ गया था। वो पूछता है क्या तुम्हारा इस तरह उन सबको छोड़कर आना सही होगा। मरीन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब लोगों को पर्सनल स्पेस देना जानते हैं। गोजो उसकी स्पीच की तारीफ करता है, स्पेशली जब उसने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की कमर में हाथ डालकर उसे खींच लिया था। मरीन बताती है कमर पकड़ के खींचने से लोग हॉर्नी होने लगते हैं। तभी उसे लव होटल की मेमोरी याद आती है जब गोजो ने उसकी कमर पकड़ ली थी और वो ब्लश करने लगती है।
गोजो कहता है हमें वापस सबको ज्वाइन करना चाहिए, पर क्योंकि ये गोजो का फर्स्ट टाइम था तो मरीन कुछ और टाइम बाहर घूमने का डिसाइड करती है। गोजो वहाँ का आर्केड, कैरियोके और बॉलिंग एले देखकर चौंक गया था। मरीन उसे आर्केड लेकर जाती है और गोजो एक डॉल जीतता है, जिससे मरीन बहुत खुश हो जाती है। फिर उसे फोटो बूथ दिखता है। उसे रियलाइज होता है गोजो के साथ उसकी एक भी फोटो नहीं है। वो इस मौके का फायदा उठाती है और फोटो बूथ में साथ में फोटो लेने को कहती है, पर गोजो के कुछ कहने से पहले ही केंसेई वहां आकर हाँ कर देता है। वो शिकिमुरा कामी और ताकेरू को भी बुलाता है और बताता है मरीन फोटो लेना चाहती है। मरीन बताने की कोशिश कर रही थी कि वो गोजो के साथ फोटो लेना चाहती है, पर सारे लड़के इतने एक्साइटेड थे कि वो सुने बिना ही गोजो के साथ मिलकर बूथ पे फोटो लेने लगते हैं और मरीन का प्लान धरा का धरा रह जाता है। अगले सीन में मरीन सैलून में थी। वो मानाबू, हिकारू और रिहो को गोजो और रैप अप पार्टी के बारे में बताती है। वो उन्हें उस डॉल की फोटो भी दिखाती है जो गोजो जीता था और साथ ही बूथ वाली फोटो भी दिखाती है और गोजो को सबसे कूल कहती है। कन्वर्सेशन के बीच में मानाबू कहता है तुम्हारा वेट बढ़ गया है क्या? हिकारू से मरीन की बॉडी पे कमेंट करने के लिए डांटता है। मरीन एग्री करती है कि उसका वेट बढ़ गया है, पर उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रिहो को मरीन बिल्कुल पहले की तरह लग रही थी, जिससे मानाबू कहता है शायद ये मेरी इमेजिनेशन होगी और वो माफी मांगता है। और फिर वो कहता है गोजो को भी सैलून में लाना जिससे मैं उसे स्टाइलिश बना सकूं। फिर मरीन मॉडलिंग के काम पे जाती है। वहाँ भी वो सबको गोजो और पार्टी के बारे में बताती है और एडिटर बताती है जो दूसरे मॉडल रूना है उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है। और फिर वो भी मरीन को कहती है कि वो थोड़ी मोटी हो रही है। वो कहती है समर क्लॉथ्स के शूट्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें उसकी बहुत सारी स्किन शो होगी, तो उसे अपना वेट कम करने पे ध्यान देना चाहिए। अब घर जाते हुए मरीन सोच रही थी मुझे नहीं लगता मेरा वेट बढ़ा है, और बढ़ा भी होगा तो भी समर क्लॉथ्स पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक वो किसी टेलर ने मेरी फिटिंग से ना बनाए हो। तभी उसे कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम की याद आती है। वो फटाफट घर पहुंचकर शिजुका की कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम पहनकर ट्राई करती है। वो उसे टाइट हो रही थी। फिर वो ब्लैक लोबेलिया कोट सेट पहनती है और वो भी उसे टाइट हो रही थी। फिर वो वेरोनिका कॉस्ट्यूम पहनती है और खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल फिट आ रही थी। वो सोचती है शायद ये उसका वहम था कि वो मोटी हो रही है, पर जब वो अपना पेट देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसका वेट गेन तो हुआ है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है। नोवा बताती है उसने नोटिस तो किया था कि वो कुछ डिफरेंट लग रही थी एज कम्पेयर टू जब वो बीच पे गए थे, पर उसने उस टाइम बताया नहीं, जिसके लिए मरीन उस पे गुस्सा करती है। उसके दोस्त बताते हैं रे का कॉस्प्ले करते हुए उसने शेप वेयर पहना था जिससे उसका फैट हाइड हो गया था, इसीलिए कोई नोटिस नहीं कर पाया था। मरीन सोच रही थी वो सब कुछ हेल्दी खा रही है तो ये फैट आ कहाँ से रहा है। अब रात में वो गोजो के घर पे डिनर के लिए जाती है। एज ऑलवेज गोजो का बनाया खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बर्तन वॉश करने जा रही थी पर गोजो मना कर देता है। वो कहता है बहुत रात हो गई है तो उसे घर चले जाना चाहिए और वो उसे कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बचा हुआ खाना भी देता है। वो बताता है उसने ज्यादा बना लिया था और वो उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी जा रहा था, पर मरीन कहती है इसकी जरूरत नहीं है, वो अकेली चली जाएगी। अब घर जाते हुए वो फूड की खुशबू स्मेल करती है और आइडिया लगाती है कि गोजो ने उसे क्या क्या दिया है। वो खाने के लिए सुबह का वेट नहीं करती और घर जाते ही खाने का डिसाइड करती है और उसे रियलाइज होता है कि उसका वेट गेन होने का कारण क्या है। अब अगले दिन वो गोजो को बताती है उसका वेट बढ़ गया है। गोजो को यकीन नहीं होता क्योंकि वो उसे पहले की तरह ही लग रही थी। मरीन कहती है उसकी बनाई कॉस्ट्यूम भी उसे टाइट होने लगी है। गोजो कहता है मैं उसे रिसाइज कर दूंगा। मरीन कहते तुम गुस्सा नहीं हो? गोजो कहता है क्लॉथ साइज चेंज होना नॉर्मल है। मरीन कहती है कॉस्ट्यूम को रिसाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं वेट कम कर लूंगी, पर जब तक मुझे कॉस्प्ले करना बंद करना होगा। वो बताती है वो सिटअप्स करने लगी है और उसने डाइट भी करना स्टार्ट कर दिया है। गोजो कहता है आजकल तुम मेरे घर पे डिनर करती हो और हम यूजुअली फिश खाते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये एक्स्ट्रा वेट कहाँ से बढ़ रहा है? मरीन के पसीने छूटने लगते हैं। वो बताती है रात को घर जाकर वो और खाना खाती है। गोजो को लग रहा था वो कुछ स्वीट या हल्का कुछ खाती होगी, पर मरीन बताती है वो सॉलिड चीजें खाती है। गोजो कहता है मैं जो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें देता हूँ कहीं वो तुम रात को ही तो नहीं खा लेती हो? मरीन हाँ कहती है और गोजो शॉक हो जाता है। वो पूछता है तुम ब्रेकफास्ट और लंच में क्या खाती हो? मरीन उसे बताती है और गोजो की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 50,000 कैलोरीज कंज्यूम कर रही थी, जिससे वो शॉक हो जाता है और कहता है अगर तुम सही से खाना खाओगी तो तुम नॉर्मल हो जाओगी। फिर मरीन को मैसेज आता है उसका पैकेज आने वाला है। वो इस बारे में भूल गई थी, पर ये चीज उसका मूड ठीक करने के लिए सही थी। वो गोजो से कल स्कूल के बाद साथ में शॉपिंग चलने को कहती है। गोजो फ्री था इसीलिए वो मान जाता है। अब अगले दिन गोजो मरीन का वेट कर रहा था और उसे किसी का मैसेज आता है उन्होंने इस वीकेंड कुछ प्लान किया है। गोजो कहता है थैंक्स, इससे मेरा दिन बन जाएगा। फिर मरीन आती है और बताती है
वो जो लेने गई थी वो उसे मिल गया है। गोजो कहता है पर तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मरीन कहती है बैग में है। वो बैठने की जगह ढूंढते हैं और मरीन उसे लूज सॉक्स दिखाती है। वो बताती है इसे स्ट्रेच करके पहना जाता है। वो स्ट्रेच करने में गोजो से हेल्प मांगती है और फिर पहनती है। वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही वो बहुत गर्म भी थे। वो गोजो से फोटो लेने को कहती है और उसे DSLR कैमरा देती है। गोजो सरप्राइज हो गया था क्योंकि मरीन ने सच में कैमरा खरीद लिया था। मरीन बताती है ये आज ही आया है और जब मैं कुछ खरीदने का सोच लेती हूँ तो उसे लेकर ही रहती हूँ। गोजो पूछता है उसने मॉडल कैसे चूज किया। मरीन बताती है उसने सुजुका से पूछा था वो कौन सा कैमरा यूज कर रही है। उसने कहा था मिस एम मिररलेस और जब उसने मिस एम पढ़ा तो एम से मरीन सोचा। वो समझ गई है उसके लिए ही बना है और गोजो मरीन से कुछ महीने पहले ही मिला था पर आज वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था। मरीन अपने आप को रेडी करती है और कहती है मुझे कैमरा ट्राई करना है पर क्योंकि मैंने कॉस्प्ले नहीं किया है तो मैंने स्पेशल दिखने के लिए लूज सॉक्स पहना है। वो उसे पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेने को कहती है। गोजो डिस्क्रिप्शन पढ़कर फोटो खींचता है और क्वालिटी देखकर तो उसकी चीख ही निकल जाती है। उसे देखकर मरीन भी एक्साइटेड हो जाती है। वो बहुत सारे पोज करती है और गोजो फोटो खींचता जाता है। मरीन वेट लूज हो जाने के बाद उसे मोन्जाए आके चलने को कहती है जहाँ वो बहुत सारी फोटो क्लिक करेंगे और एंड में वो कैमरे को किस करती हुई फोटो खिंचवाती है और सॉरी कहती है क्योंकि वो गोजो के बहुत क्लोज आ गई थी और हंसने लगती है। गोजो ब्लश कर रहा था। वो सारी फोटोज चेक करता है। मरीन बताती है इस वीकेंड कॉस्प्ले इवेंट होने वाला है और वो जाने का सोच रही है जिससे वो न्यू कैमरा से फोटो खिंचवा सके। वो बताती है अमाने और सुजुका भी आने वाली है। गोजो बताता है वो ऑलरेडी इवेंट में जाने का प्लान बना चुका है। वो बताता है जब वो अमाने के साथ शॉप पे गए थे तो उसने वहाँ कॉस बोर्ड देखा था। उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं था तो उसने रिसर्च किया और उसे पता चला उस प्रोडक्ट को प्रॉप मास्टर कॉस्प्लेयर मॉडलिंग के लिए यूज करते थे और सर्च करने पे उसे अकीरा नाम का अकाउंट मिला जो मॉडलिंग प्रोसेस की वीडियो डालता था। गोजो को इसमें इंटरेस्ट आया। वो उसकी वीडियोस देखने लगा और फिर उसने उसे मैसेज किया जिससे वो और सीख सके और अकीरा ने कहा वो इस कॉस्प्ले इवेंट में मिल सकते हैं। मरीन कहती है तुमने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है, मुझे आईडी बताओ मैं फॉलो करूंगी। गोजो कहता है पर मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करता, मैंने बस मैसेज करने के लिए अकाउंट बनाया था। मरीन उसे फॉलो करती है और गोजो देखता है उसकी प्रोफाइल प्राइवेट थी। मरीन बताती है कल्चरल फेस्टिवल में वो बहुत बिजी थी तो वो पोस्ट नहीं कर पा रही थी तो उसने बस जानने वालों को टच में रखना सही समझा और अकाउंट को प्राइवेट कर दिया। फिर वो पूछती है क्या वो उसके घर आ सकती है। गोजो कहता है डिनर करने। मरीन कहती है ये भी कोई पूछने की बात है और मैं फोटो लेना चाहती हूँ। अब गोजो के घर पे वो गोजो के ग्रैंडपा की फोटो लेती है। ग्रैंडपा भी फोटो क्वालिटी देखकर खुश हो जाते हैं। मरीन कहती है उसके यहाँ आने का रीजन फोटो लेना ही था और यहीं पे ये